वेल गाइस, दिस इज सिनेचान। और बहुत लोग ऐसे होते हैं जो फिल्में पीठ पीछे मतलब बिहाइंड द सीन काम करते रहते हैं। अनुराग कश्यप उनमें से एक है, क्योंकि उन्होंने कई फिल्मों में हाल ही फिलहाल में काम किया है और उनमें से कुछ फिल्में बैड गर्ल, निशानची पार्ट वन दोनों आ चुकी हैं। और आज हम बात करने वाले उनकी हाल ही फिलहाल में रिलीज हुई फिल्म कैनेडी के बारे में। कैनेडी फिल्म ऐसे रिलीज हुई कि पता ही नहीं चला, पर हाँ, जिसको पता चला तो उसको पता चला क्या, क्योंकि उनकी कोर ऑडियंस कौन है वो खुद जानते हैं और हम खुद भी जानते हैं कि भाई सारे लोग उनकी फिल्में देखने नहीं आते हैं। पर क्योंकि हमने कैनेडी फिल्म देख ली है तो हम बात करने वाले हैं कैनेडी के। बट हियर्स द ट्विस्ट, क्योंकि मैंने कैनेडी से पहले जस्ट पहले रीवॉच किया बॉम्बे वेलवेट। एंड हाँ, दिस इज मच फैमिलियर फिल्म क्योंकि अनुराग कश्यप फिल्म बॉम्बे वेलवेट जब तुम देखोगे तो कैनेडी में तुम्हें काफ़ी सिमिलरिटीज देखने को मिलेगी, क्योंकि उन्होंने सेम स्टाइल टोन तो नहीं कह सकते हैं, पर वो म्यूजिकल जो यहाँ पर रह गया उसका यूज़ किया है। और हाँ, दोनों में ही क्लाइमेक्स, ओ भाई, बात करते हैं इस फिल्म के बारे में। कैनेडी में एक ऐसे एक्स कॉप की कहानी सुनाई गई है जो कि अब यहाँ पर जो मुंबई पुलिस है उनके कहने पर पीठ पीछे रहकर काम कर रहा है और उनके साथ काम कर रहा है मिलकर। पर ये बिहाइंड द सीन मैन वाला काम है कि पुलिस वाले बोलते हैं भाई हमारे ले जा, उसको निपटा देते हैं, क्रेडिट पुलिस वाले ले जाते हैं या फिर उनका काम आसान हो जाता है। ऐसी चीज़ें वो करता है और उसका नाम है कैनेडी उसका ऐसा बस नाम उसने रख लिया है, क्योंकि उसका एक्स कॉप जब वो था तो उसका नाम कुछ और था, उदय शेट्टी, और उसने अपना नाम चेंज कर लिया क्योंकि उसको आइडेंटिटी चेंज करनी थी, क्योंकि अब वो मरने का नाटक करके गायब हो जाता है। एक्चुअली किडनैप होने का नाटक करके गायब हो जाता है और गायब होने के बाद वो कैनेडी के नाम से वापस आता है। एंड दिस इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, क्योंकि भाई उसकी लाइफ में पिछली बार कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिससे उसने अपना बेटा खो दिया था और घर वाले ने उसको बेदखल कर दिया और अब उसकी ज़िंदगी बहुत ही बेतहाशा बर्बाद हो चुकी है, क्योंकि भाई उसकी आंखें बताती हैं कि वो रात को सोता नहीं है और हाँ, कुछ चीज़ें उसको दिखाई देती है, कुछ लोग उसको दिखाई देते हैं जो कि दिखने नहीं चाहिए। खैर, वो जितने लोगों का मर्डर करता है उतने लोग उसे दिखाई देते हैं और उससे बात करते हैं। कैनेडी कैरेक्टर प्ले करने वाले भट्ट साहब बहुत सही काम किया है आपने। अगली में आई अप्रिशिएटेड यू कि भाई उन्होंने ज़बरदस्त काम किया था अगली में। और सेम मैं नहीं कहूँगा भाई, क्योंकि आवाज़ में थोड़ा भारीपन ज़्यादा है इस बार। उदय शेट्टी का प्ले करने वाले भट्ट ठीक है, जिन्होंने इस कैरेक्टर को प्ले किया है वो बहुत ही शानदार तरीके से कैरेक्टर की अंदर जो चल रहा होता है उसको समझते हैं और उन्होंने उसकी साइकोलॉजी को समझकर इस कैरेक्टर को प्ले किया। ये उनके चेहरे पर साफ दिखाई देता है। फिल्म में जितने भी स्टार कास्ट ने काम किया है सबको अप्रिशिएट करना चाहूँगा, सिवाय सनी लियोन के, कि सनी लियोन को मुझे लगा ठीक है अनुराग कश्यप लेकर आए हैं, उनसे एक्टिंग निकलवा लेंगे, बट नहीं आती तो नहीं आती। एक्टिंग ऐसी चीज़ है भाई, उसको तुम निकलवा नहीं सकते हो, अगर होगी तो ही निकलेगी ना। फिर चाहे वो अनुराग कश्यप हो, मार्टिन स्कॉर्सेज़ी या फिर ग्रैंड मस्ती वाले के क्या नाम है डायरेक्टर, ऐसे लोगों का नाम कौन याद रखता है, मैं छूतिया हूँ क्या? नहीं, खैर, इस फिल्म का जो सिनेमा था वो समझने के लिए हम बात करेंगे। भाई इस फिल्म में बहुत सारे फॉरेन में जाकर अवार्ड जीती है, कई सारे फिल्म फेस्टिवल्स में भी पार्टिसिपेट कर चुकी है और उसके बाद ये जाकर हमारे सामने आई है। फिल्म में जो कोर कहानी मैंने तुम्हें बता ही दी है, फिल्म का क्या होगा, फिल्म में कैरेक्टर का क्या होगा, वो सब तुम्हें देखना ही चाहिए। फिल्म की म्यूज़िक की बात करते हैं। फिल्म में वायलिन बहुत यूज़ किया गया है और भाई वायलिन में भी मुझे कोई भी ऐसा म्यूज़िक मैंने शायद कम सुना हो, पर मैं सुनता हूँ, शायद मैंने कम सुना हो, लेकिन हाँ मैंने कुछ तो सुना है और उसमें से कुछ वायलिन के पीस मेरे को समझ में आए, पर शायद मैं डाउट करता हूँ अपने आप पर कि भाई वो ओरिजिनल होंगे। पर मुझे नहीं लगता उन्होंने कोई ओरिजिनल पीस लाइक मोजार्ट, बीथोवेन या फिर कोई भी विवाल्डी टाइप किसी भी फेमस म्यूजिशियंस के सिम्फनीज़ को यूज़ किया है, बट फिर भी वो ऑन पॉइंट नहीं लगते हैं। कई बार लगता है कि खिंच रहा है, वॉयलिन इतना नहीं बजना था। कई बार लगता है कि स्ट्रेच हो रहा है, बट हु गिव्स अ फक व्हेन ही इज अनुराग कश्यप, भाई वो कुछ भी करता है क्योंकि भाई इज अ गुड फिल्म मेकर एंड ही नोज द क्राफ्ट, तो हमें उसको जज करने की ज़रूरत नहीं है। बट आई एम श्योर कि मूवी बहुत अच्छी है और अगर मैं इसे कुछ अच्छे से फिर से रिवॉच करना चाहूँगा तो फिर मुझे लगता है कि ये एक बार फिर से देखी जा सकती है, क्योंकि ये फिल्म रिवॉचेबल है, जहाँ पर हम एक्टर के साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करने के लिए या फिर फिल्म में सनी लियोन को दोबारा मतलब कि म्यूज़िक को देखने के लिए, सुनने के लिए हम फिल्म को दोबारा देख सकते हैं। फिल्म काफ़ी अच्छी है, फिल्म का सिनेमाटोग्राफी बहुत अच्छा है। मुझे फर्स्ट के कुछ शॉट्स तो ऐसे लगे कि ब्रो इट्स अ हॉलीवुड नाइट ट्रॉलर में देख रहा हूँ, मैं सच में कोई मार्टिन स्कॉर्सेज़ी की फिल्म देख रहा हूँ। उन्होंने काफ़ी इंप्रूव किया, जो इनके सिनेमाटोग्राफर हैं उनके साथ कंसिस्टेंटली उन्होंने काम किया, पर उनकी सिनेमाटोग्राफी इंप्रूव होती दिखाई देती है। एक्चुअली इंप्रूव होती नहीं दिखाई दी है, जिस तरह कहानी उस तरह सिनेमाटोग्राफी, तो उन्होंने जिस तरह पिछली फिल्म में काम किया है वो दिखाई देता है कि भाई उसके कोर को उन्होंने समझा, फिल्म की कहानी को कोर को समझा और वैसे सिनेमाटोग्राफी रखी। अब इस तरह कैनेडी में जिस तरह की स्टोरी थी उस तरह की उन्होंने सिनेमाटोग्राफी रखी। क्या दिस इज अ गुड सिनेमा फॉर मी एंड आई वुड रेट इट एज रेटेड छोड़ो, आई गिव्स अ थम्स अप, मैं इसको थम्स अप देता हूँ और हम इसको आगे बढ़ाएंगे। फिल्म को जरूर देखना चाहिए तुमको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चल भी निकल यहाँ से।